इतिहास में लिखा है कि रावण का अंत भी तभी हुआ जब उसे अहंकार हुआ। यहाँ पर तो हम सिर्फ नीति की बात कर रहे हैं। क्या है कि सीरियल परिणीति में नीति को घमंड हो गया है कि मुझसे ज्यादा तो और कोई अच्छा है ही नहीं, बिजनेस में मुझसे ज्यादा सक्सीड तो और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अभी फिलहाल उनके सामने आ गई है प्रीत की झलक। यस, अब उनको तो लग रहा है कि ये परी ही है। उनको क्या पता कि ये प्रीत है परी की बेटी। अब बाकी की कहानी हम बता देंगे, तो आप क्या देखेंगे? कभी कभी किसी का घमंड मिनटों में ही टूट जाता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल हमें नीति के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। जो नीति अपनी जीत की खुशी मना रही थी, जिस नीति को चंडीगढ़ की मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला है, उस नीति के चेहरे की रंगत एक पल में गायब हो गई। और ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि प्रीत के वजह से हुआ है। वो बात अलग है कि नीति ये नहीं जानती कि ये परी नहीं बल्कि उसकी बेटी प्रीत है। सबसे बड़ा झटका लगा है 20 साल बाद अपनी लाइफ में उसको परी जैसा कोई दिखा। शी इज़ नॉट श्योर इफ़ शी वॉज परी, बट जब नीति स्पीच दे रही होती है तो एकदम से कोई दिखता है उसे जो कि परी जैसा है और वो उसे क्रॉस करके जाता है। एंड नीति ऐसा थोड़ी सी सकपका जाती है कि क्या ये परी थी? नहीं, परी कैसे हो सकती है? परी तो मर चुकी है, परी तो जिंदा हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ी सी घबरा गई है, थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, शायद मैंने परी को देखा या नहीं, और उसमें वो डिलेमा में है। अब 20 साल बाद कोई दिखाई देगा तो ऐसा होना तो लाजमी है ना। और फिर अपनी दुश्मनी को छोड़ छाड़ कर अपनी ट्रॉफी की खुशी को त्याग कर नीति निकल पड़ी है परी जैसी दिखने वाली लड़की को ढूंढने। अब परी तो नहीं मिली, लेकिन देखिए यहाँ एंट्री हुई है उनकी बेटी यानी कि निशा की, जिन्होंने भी आज उपलब्धि हासिल की है और वो चाहती है कि वो इसका जश्न अपनी माँ के साथ मनाए। मगर सुनिए आखिर निशा क्या कह रही है। पार्टी तो ये हम मेरा फैशन शो और उनका जो अवार्ड फंक्शन होता है वो एक ही प्लेस पे होता है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलेंगे ऐसे मेरे शो के बाद। सो ऐसे ही जब मेरा शो ख़त्म हो जाता है मैं मॉम के पास जाती हूँ उनसे मिलने, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने कि उन्हें वो अवार्ड मिला है। सो या निशा जो है वो रैम्प शो इन सब में है, सो ऑब्वियसली उसके कॉलेज में होता है रैम्प शो, वो जीत जाती है। एंड उनके कॉलेज में कंपटीशन भी होता है रोज़ क्वीन करके, वो भी ऑब्वियसली निशा ही जीतती है। सो इसलिए निशा को इतने सारे रोज़ मिले बिकॉज वो जीत गई है। अब यहाँ आदित्य की दादी माँ यानी कि सुषमा कश्यप को नॉमिनेट किया गया है और सुषमा इसका सारा क्रेडिट अपने ग्रैंडसन यानी कि आदित्य को देना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आदित्य के बिना उनका कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं हो सकता था। खैर यहाँ पर निशा और आदित्य के तार जुड़ने वाले हैं, क्योंकि प्रोमो में आप देखेंगे कि कैसे आदित्य निशा की जान बचाता है कॉलेज पार्टी में, और कहीं ना कहीं इनके तार प्रीत से भी जुड़ने वाले हैं। अब कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है ये तो देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब नीति को लग गया है डर कि कहीं परी वापस तो नहीं आ गई। वेल जो भी होगा नीति, हम जानते हैं कि आप एक बार फिर साजिशों का खेल खेलना शुरू कर देंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।